नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। कुछ ऑडियंस ने हमसे पूछा है कि ब्रेन स्ट्रोक में प्राथमिक उपचार क्या है। मतलब किसी को अगर घर में या पब्लिक प्लेस में अचानक ही ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, मतलब ब्रेन की वजह से कोई लकवा हो जाए, तो कौन कौन से फर्स्ट एड है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब प्राथमिक उपचार क्या है जिससे कि मरीज की मदद हो सके, उसकी बीमारी की तीव्रता कम हो सके या बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई विशेष फर्स्ट एड स्ट्रोक के केस में नहीं है। मतलब आपको फर्स्ट एड के चक्कर में, प्राथमिक उपचार के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हम पहले की भी बहुत सारे वीडियोस में बता आए हैं कि अगर हम शुरुआत में कुछ इलाज करने की, अपनी देसी इलाज करने की या कुछ अपने घरेलू इलाज करने की कोशिश करते हैं तो केवल समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के केस में एक एक सेकंड बड़ा ही कीमती होता है और हर मिनट के गुजरने के साथ लाखों न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं ब्रेन के अंदर में, और जो स्ट्रोक है उसकी तीव्रता बढ़ने का अंदेशा रहता है और उसकी वजह से होने वाला जो डैमेज है वो ज़्यादा हो जाता है। तो फर्स्ट एड के चक्कर में आपको समय नहीं गंवाना चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं, उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है और मरीज के गिरने की संभावना रहती है, इसलिए मरीज को ऐसे स्थान पर बिठा देना चाहिए या लिटा देना चाहिए जहां पर उसे चोट ना लगे या उसके गिरने की संभावना ना हो, आसपास कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो जिसकी वजह से उन्हें चोट लग सके। इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। दूसरी बात, मरीज को कभी भी कुछ भी खिलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कई बार कि हमें लगता है कि शायद मरीज हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से गिर गया है, ग्लूकोज कम होने की वजह से, इसलिए हम खिलाने की कोशिश करते हैं। ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपको बहुत ही ज़्यादा पता हो मरीज के बारे में और उसे डायबिटीज़ हो और डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हों जिसकी वजह से ग्लूकोज कम होने की संभावना हो, तब तो अलग बात है। लेकिन आपको अगर लगता है कि मरीज को ब्रेन स्ट्रोक ही हुआ है तो कभी भी खिलाने पिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में, स्ट्रोक के केसेस में निगलने की क्षमता हमारी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम कुछ खाने पीने की चीज़ें मुंह में डालते हैं तो वह सीधे फेफड़े में जा सकता है और निमोनिया करा सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए कभी भी खिलाने पिलाने की कोशिश स्ट्रोक के पेशेंट्स को तुरंत ही ना करें। हाँ, इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि करीब 15-20% पेशेंट्स में, स्ट्रोक के केसेस में, हार्ट की समस्या भी साथ में हो सकती है, और जिसकी वजह से हार्ट की जो गति है, जो हार्ट रेट है, वो अनियमित हो सकता है और कभी कभी हार्ट रुक भी सकता है। ऐसी स्थिति में सीपीआर मरीज को देने की आवश्यकता रहती है, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, जो कि हार्ट को फिर से चलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो सीपीआर के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे आसानी से उपलब्ध हैं, उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आप किसी नीडी पेशेंट की समय पर मदद कर सकें। और जो खास बात हमें शुरुआती स्टेज पे याद रखना चाहिए कि मरीज को अन्य अन्य प्रकार के घरेलू उपचार करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कई बार के लोग केरोसिन का तेल पिला देते हैं, मतलब मिट्टी का तेल, जिसकी वजह से निमोनिया होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और कभी कभी ये निमोनिया इतना भयंकर होता है कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाता है। हो सकता है कि जो स्ट्रोक था वो छोटा था, लेकिन आपने केरोसिन पिला के उसकी बीमारी की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ सकता है और अस्पताल में कई कई दिन तक भर्ती रखना पड़ सकता है रिकवरी होने में, क्योंकि लंबा समय लग सकता है ऐसे पेशेंट्स में। इसलिए कभी भी केरोसिन का तेल ऐसे पेशेंट्स को, स्ट्रोक के पेशेंट्स को नहीं पिलाना चाहिए। दूसरा, कई बार की लोग कबूतर का खून लगाकर समय नष्ट करते हैं, कई बार की लोग मालिश करने की कोशिश करते हैं और समय नष्ट करते हैं। इसके अलावा कई बार की लोग बीपी की दवाई तुरंत ही मरीज को दे देते हैं, यह सोचकर कि शायद बीपी बढ़ गया होगा। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में जो बीपी बढ़ता है वो बेसिकली प्रोटेक्टिव होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि जब खून की नस ब्लॉक होती है ब्रेन की, तो ब्रेन को जो न्यूट्रिशंस हैं, जो ब्लड है, वो ठीक से नहीं मिल रहा होता है। तो बॉडी कोशिश करती है कि बॉडी का बीपी बढ़ जाए जिससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाए, लेकिन अगर हम बीपी की दवाई दे देते हैं तो ब्रेन की सप्लाई और ज़्यादा बाधित हो जाती है, जो कि और नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए एक्यूट ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में कभी भी बीपी की दवाई आपको नहीं देनी चाहिए, और अगर देनी भी पड़ेगी तो वो डॉक्टर निर्धारित करेंगे, क्योंकि एक सीमा से अधिक जब बीपी बढ़ता है तभी बीपी की दवाई देनी चाहिए। अन्यथा बीपी की दवाई ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में, खासकर इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में जहाँ पर खून की नस ब्लॉक हुई है, वहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए। तो काम की बातें हैं कि अनावश्यक प्राथमिक उपचार में आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक में एक एक क्षण कीमती होता है। आपको तुरंत ही ऐसे अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा हो, जहां पर स्ट्रोक के केसेस मैनेज करने की सुविधा हो, जहां न्यूरोलॉजिस्ट की उपलब्धता हो, ऐसे अस्पताल की ओर आपको तुरंत ही रश करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको ब्रेन स्ट्रोक और
उसके प्राथमिक उपचार से संबंधित दी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी उपयोगी वीडियो और मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और ऐसा ही कोई वीडियो आपको अगर देखना हो तो जरूर अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।